तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग की और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। अगर आपने अभी अभी अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया है तो बहुत से वर्ड आप लोगों के सामने ऐसे आते होंगे जो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अकाउंटिंग की मीनिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि आपके कौन कौन से टर्म इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो आपको इसमें 3 बेसिक वर्ड याद करने हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या एक छोटी सी दुकान भी खोलते हो तो सबसे पहले आप वहाँ पे जो भी वर्क कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करते हो, देन क्लासीफाई करते हो, उसके बाद समराइजिंग करते हो, मतलब उसकी जांच करते हो। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच इज एक्सप्रेस इन मनी फॉर्म, जिसे आप मनी फॉर्म में नोट डाउन करते हो। अगर हम फादर ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो वो है लूका पैसिओली। लूका पैसिओली ने अकाउंटिंग की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अगर हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, देन एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज सेल्स, गुड्स, स्टॉक एंड इन्वेंट्री। ये सारे वर्ड्स आपके काफ़ी ज़्यादा अकाउंटिंग टर्म्स में यूज़ होते हैं जिसको आप नहीं समझ पाते हो। मैं एक एक करके सारे टर्म्स आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास है बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शंस हैविंग प्रॉफिट मोटिव एंड कैन बी एक्सप्रेस इन मनी टर्म्स। अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट होता है वो है प्रॉफिट मोटिव एंड कैन बी एक्सप्रेस इन मनी टर्म, जिसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। देन आपका टर्म है एसेट्स। व्हाट इज एसेट्स? तो एसेट्स की हम बात करें ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड एंड नॉन करेंट एसेट, इसको फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं और नॉन करेंट एसेट भी बोलते हैं। एंड सेकंड है आपका करेंट एसेट्स। सबसे पहले मैं फिक्स्ड एंड नॉन करेंट एसेट्स की बात करूं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट है आपका बिल्डिंग एंड सेकंड है मशीन। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। आपके ऑफिस में अगर टेबल यूज़ होता है, ठीक है, या और कोई भी मशीन्स यूज़ होती हैं तो ये सारे के सारे टेंजिबल एसेट है जिसे आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। इनटेंजिबल एसेट जिसे आप देख और छू नहीं सकते हो बट बिजनेस में एज अ एसेट्स काम करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गुडविल एंड पेटेंट। गुडविल एक कंपनी के नेम होता है। अगर उसका एक अच्छा नाम है तो हम कहते हैं कि उसकी गुडविल अच्छी है, ये हमको आने वाले समय में कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगी। तो ये एसेट तो है हमारे लिए बट कौन सी है? इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है? ऐसे ही करंट एसेट्स होती हैं जो कि हम लोग ज़्यादातर कैश के टर्म्स में पढ़ते हैं। करंट एसेट्स में सबसे ज़्यादा हम लोगों के कैश टर्म्स आते हैं। तो क्लियर है, आप लोगों को एसेट टर्म्स क्लियर हो गया होगा। देन हम आते हैं लायबिलिटी पे। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया एसेट्स जो कि आपके लिए वर्क करती है इन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, वैसे ही लायबिलिटी आपको एक्सपेंसेस देती है। मतलब आपके कंपनी में अगर लायबिलिटी वर्ड यूज़ हो रहा है, बिजनेस टर्म्स में लायबिलिटी वर्ड यूज़ हो रहा है, डेट मीन्स ये आपके लिए एक्सपेंसेस हैं। किसी ना किसी फॉर्म में आपको एक्सपेंस करना पड़ता है बट वो एक्सपेंसेस आने वाले समय में आपको प्रॉफिट ही देते हैं। अगर उस एक्सपेंसेस का सही से रिटेबल कर दिया जाए तो वो आपको प्रॉफिट ही देंगे। तो लायबिलिटी भी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपकी फिक्स्ड, नॉन करेंट, जिसको हम फिक्स्ड भी बोलते हैं, नॉन करेंट भी बोल सकते हैं। सेकंड है आपकी करेंट। तो फिक्स्ड की अगर बात की जाए तो फिक्स्ड नॉन करेंट में हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो आप लोगों को दिया हुआ है बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम फिक्स्ड लायबिलिटी की बात करें तो दिस इज द मनी रीपेबल आफ्टर लॉन्ग पीरियड, जिसे हम लॉन्ग पीरियड के बाद रीपे करते हैं। जैसे बैंक लोन, बैंक से आपने लोन ले लिया तो क्या करोगे, एक समय के बाद आपको इसको वापस लौटाना ही लौटाना है। ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट की बात किया जाए तो ये भी आपको क्या करना होता है, एक समय बाद इसको पे करना ही करना होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो वो है आपकी करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज अ रीपेबल विद इन अ ईयर, जिसको आपको 1 साल के अंदर ही अंदर पे करना होता है, वो हमारी होती है करंट लायबिलिटी। जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, क्रेडिटर्स को आपको जल्दी से जल्दी पे करना होता है। अगर आपने किसी से शॉर्ट टर्म्स के लिए मनी बोरो की हुई है तो आप उसको क्या करोगे, पे करोगे। देन आपका लिखा हुआ है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आप अगर बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस में आपको वहाँ के जो लाइट यूज़ कर रहे हो या और भी कोई बिल होंगे वो आपको क्या करने होते हैं, टाइम टू टाइम पे करने होते हैं, इसलिए इसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो टर्म है आपका वो है
कैपिटल। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा वर्ड आपने सुना होगा कैपिटल्स का। ये बहुत ही मेन टर्म्स होता है, चाहे आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो चाहे आप बिजनेस पढ़ रहे हो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है कैपिटल। तो अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो मैंने बहुत ही ईजी यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखी हुई है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर प्रॉपर्टियर इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स। मतलब वो कोई भी ओनर या प्रॉपर्टियर जो बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें अपना मनी लगाता है और एसेट लगाता है जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू है, अगर आप उसको सेल करोगे तो उसका आपको एक अमाउंट मिलेगा, तो यहाँ पर हम उसको कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है? तो कैपिटल्स में जो मेन आपका जो कंसर्न वर्ड है वो ये है मनी और एसेट्स। एक ओनर और प्रॉपर्टियर जो स्टार्टिंग में बिजनेस में मनी लगाता है या फिर एसेट्स लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो है ड्राइंग। अब हमने कैपिटल के बारे में तो जान लिया कि कैपिटल्स क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रॉपर्टियर फॉर पर्सनल यूज। मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने एक बिजनेस ओपन किया है जिसमें मैंने कैपिटल भी लगा दी। अब आने वाले समय में मुझे कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने उसी बिजनेस में अपने कैपिटल से कुछ कैश निकाल लिया। तो अगर मैं उसमें से कुछ कैश निकाल लेता हूँ तो उसे मैं ड्राइंग बोलूँगा, क्योंकि वो कैश मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, ना कि बिजनेस के यूज़ के लिए निकाला है। ऐसे ही मैं अगर अपने बिजनेस से कोई थिंग्स निकाल लेता हूँ, कुछ चीज़ें निकाल लेता हूँ जो वहाँ पर प्रोडक्ट होती हैं, बनती हैं, बट वो मैंने चीज़ें अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली हैं, तो वो भी क्या होंगी? ड्राइंग्स होंगी। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इसको रेड लाइन कर दिया है कि इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रॉपर्टियर फॉर पर्सनल यूज़। जो मैं बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता हूँ, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या गुड्स के फॉर्म में हो, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारा एक्सपेंसेस। व्हाट इज एक्सपेंसेस? कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम एंड रेवेन्यू। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कैश पेमेंट, सैलरी एंड वेजेस। एक्सपेंसेस की अगर बात किया जाए तो बेसिकली जब हम बिजनेस में एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर वो हमें कहीं ना कहीं इनकम भी जनरेट करते हैं, क्योंकि हम वैसे नॉर्मली बात करेंगे एक्सपेंसेस तो बोलेंगे भाई हमारा खर्चा है, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं या बिजनेस में पढ़ते हैं कि एक्सपेंसेस क्या है तो ये कहीं ना कहीं हमें इनकम भी जनरेट करती है। आज आप अगर किसी चीज़ पे खर्च कर रहे हो तो इसलिए खर्च कर रहे हो ताकि आने वाले समय पे आपको उससे प्रॉफिट हो सके, तो इसलिए लिखा हुआ है कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम एंड रेवेन्यू, जो हमें इनकम क्या करती है? जनरेट करती है। एग्जाम्पल मैंने जैसे दे दिया है, आपको कोई कैश पेमेंट करते हो, कैश पेमेंट में जैसे सैलरी है, वेजेस है, भाई सैलरी किनको दोगे? अपने एम्प्लॉय को दोगे। एम्प्लॉय आपके कंपनी का वर्क कर रहे हैं तो आप उनको सैलरी पे कर रहे हो, आपके लिए एक्सपेंसेस तो हैं, बट ये आने वाले समय में आपको क्या जनरेट करवाएंगे? इनकम जनरेट करवाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो है हमारा इनकम। इनकम अभी मैंने आप लोगों को बताया इनकम क्या होती है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द बिजनेस पीरियड। आप कोई बिजनेस चला रहे हो, उस पीरियड में आपको जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो आपकी इनकम हो गई। तो इनकम का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसिव। रेवेन्यू दैट मीन्स आपको जितना अमाउंट, एक साल की हम बात करते हैं, एक साल में आपने जितना कमाया उसमें से आप माइनस कर दो एक्सपेंसेस। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी या वेजेस के खर्चे हो गए, उनको माइनस कर दो तो आपका इनकम आ जाएगा कि आपने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आपको सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस क्लियरली पता है, वही जो प्रॉफिट एंड लॉस आप समझते हो कि भाई हमको यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो गया और इस चीज़ में हमको इतना लॉस हो गया, तो ये अकाउंटिंग टर्म में भी वही कंडीशन है। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स एक बिजनेस अगर आप रन कर रहे हो तो उस बिजनेस को रन करने पे जितने भी वर्क आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। मतलब आपने कोई चीज़ अर्न की, उससे ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया, एक्सपेंसेस कर दिए, दैट मीन्स आपको साफ साफ लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पहले से ही टर्म्स क्लियर था, एक बार मैंने आप लोगों को और बता दिया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है परचेज एंड सेल्स। ये भी आप लोगों को
क्लियर है व्हाट इज परचेज, व्हाट इज सेल्स। परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। हम अगर किसी चीज को खरीदते हैं तो वो परचेज हो जाएगा। कैश परचेज हो सकता है, क्रेडिट परचेज हो सकता है, क्योंकि आप बिजनेस चला रहे हो तो अगर आपके पास सफिशिएंट मनी है जिसको आप कैश में परचेज कर सकते हो तो उसको परचेज कर लोगे। बट आपको बहुत बल्क में बहुत ज़्यादा सामान चाहिए, बट अभी आपके पास उतना कैश नहीं है, तो आप अपने बिजनेस में क्या करते हो, उधार पे खरीद लेते हो, क्रेडिट पे परचेज कर लेते हो, तो इसे हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज। सेकेंड, सेल इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। जैसे आप किसी चीज़ को परचेज करते हो उसे हम परचेज ऑफ गुड्स बोलते हैं, ऐसे ही उन्हीं चीज़ों को अगर आप सेल करते हो तो वो हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स। ये भी दो तरह के होते हैं, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल्स मीन आप सेल करते हो कैश पे, लेकिन क्रेडिट सेल आप कुछ चीज़ें चाहते हो कि मार्केट में सेल हो जाए बट आपको प्रेजेंट टाइम में उसका अमाउंट नहीं मिलना है, तो आप अपने माइंड में ये लेकर आते हो कि चलो अभी इसको सेल कर देते हैं, आने वाले समय में इसका अमाउंट हमें मिल ही जाएगा, तो आप उसको उधार पर क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। इसे बोलते हैं क्रेडिट सेल। नेक्स्ट टर्म की तरफ अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म से हमारा गुड्स। अभी मैंने बार बार गुड्स का नाम ले रहा था तो आप लोगों को पहले से ही क्लियर है। गुड्स, एक बिजनेस में आप कोई प्रोडक्शन करते हो, उस प्रोडक्शन को आप सेल करने के लिए जितनी चीज़ें यूज़ करते हो, मान लो प्रोडक्शन को आपको सेल करना है तो आपको पहले प्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा, तो उस प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए जितनी भी चीज़ें आप लगती हैं, चाहे वो फिजिकली क्यों ना हो, वो सारे के सारे गुड्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड गुड्स। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो कि अगर आपको बिस्किट बनाना हो तो बिस्किट बनाने के लिए जितनी भी मटेरियल्स की आपको नीड होगी वो सारे के सारे आपके गुड्स होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम स्टॉक एंड इन्वेंट्री। बच्चों, जब हम गुड्स बाहर गुड्स और स्टॉक की बात करते हैं तो कई बार ये सेम रिलेट किया जाता है कि गुड्स और स्टॉक सेम ही तो हैं उसका, लेकिन नहीं। अगर हम बिजनेस टर्म में बात करें तो गुड्स मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या चीज़ होती है, स्टॉक उससे थोड़ा सा हटके होता है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इट मे बी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये एक टेंजिबल एसेट्स होता है। अभी मैंने टेंजिबल और इनटेंजिबल आप लोगों को डिस्क्राइब किया था। तो स्टॉक एक कंपनी में टेंजिबल एसेट्स होता है जो एक बिजनेस में इस पर्पज से लिया जाता है कि आप उस किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सको। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये बहुत ही ईजी है। ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। स्टार्टिंग में आपके पास जितने स्टॉक होते हैं वो हैं ओपनिंग स्टॉक। जैसे सपोज करो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अगर आप बिस्किट बनाने की फैक्ट्री चला रहे हो तो बिस्किट बनाने के लिए आप लोगों को कई सारे मटेरियल्स की नीड होगी। स्टार्टिंग में जो आपके पास मटेरियल है वो आपके हो जाएंगे ओपनिंग स्टॉक, और जब आपका प्रोडक्शन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप उसको सेल करने के लिए कैपेबल हो जाओगे उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर इस क्लोजिंग स्टॉक की मीनिंग ये भी लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्टॉक के बारे में बता दिया, और स्टॉक टू टाइप्स के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को जो भी थ्योरी बताई है इसका मैं आप लोगों को एक लिंक भी दे दूंगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, डिस्काउंट और वाउचर के बारे में बताऊंगा।